आज की इस वीडियो के अंदर हम गुस्ल के बारे में बयान करेंगे। गुस्ल के फ़राइज़, गुस्ल की सुन्नतें, गुस्ल कब करना फ़र्ज़ होता है, कब करना सुन्नत होता है, गुस्ल कब करना मुस्तहब होता है। ये सारी चीज़ें इस एक वीडियो के अंदर हम बयान करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाफ़िज़ मोहम्मद अबू बकर तौफ़ी है और आप इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल अबू बकर तौफ़ी ऑफिशियल देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम फ़िक़्ह के हवाले से, अरबी ग्रामर के हवाले से और दीगर उन्वानात के हवाले से वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी संवर जाए। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर हाँ अभी तक आपने कोई कमेंट नहीं किया तो ज़रूर कमेंट कीजिए, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए, और अगर कोई मसला पूछना है या कोई मशवरा देना है तो वो भी ज़रूर दीजिए। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहले मैंने वीडियोज़ के अंदर बयान किया है कि तहारत की दो अक़साम हैं, एक को हद से असगर कहा जाता है, दूसरी को हद से अकबर कहा जाता है। तो जो हद से असगर है वुज़ू के ज़रिए वो ज़ाइल होती है, वुज़ू के ज़रिए ख़त्म होती है। तो वो पिछली वीडियो के अंदर मैंने बता दिया है कि उससे हमने पाकी हासिल कैसे करनी है। और दूसरा होता है हद से अकबर, यानी जो वुज़ू से बंदे को पाकी हासिल ना हो बल्कि गुस्ल करना ज़रूरी हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में एक मकाम पे इरशाद फरमाया, व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, कि जब तुम जुनबी हो जाओ तो खूब पाकी हासिल करो। तो ये गुस्ल का बयान किया जा रहा है। और इसी तरह एक के अंदर भी इस उन्वान को बयान किया गया है। सहीहैन की हदीस मुबारका है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदतुना उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह ला यस्तहयी मिनल हक़, बेशक अल्लाह तबारक व तआला हक़ बात बयान फरमाने से हया नहीं फरमाता। तो ये हदीस मुबारका मौजूद है। फिर आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह क्या औरत को भी एहतलाम होता है? तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ औरत को भी एहतलाम होता है। और इसी तरह एक दूसरी हदीस मुबारका के अंदर है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब भी आप अलैहिस्सलाम गुस्ल जनाबत फरमाते तो पहले अपने हाथों को धोते, फिर सर पे पानी डालते, फिर पूरे जिस्म के ऊपर पानी डाला करते थे। तो ये भी हदीस मुबारका का मफ़हूम मौजूद है। आइए हम चलते हैं आज के सबक की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। आज की इस वीडियो के अंदर सबसे पहला हिस्सा जो हमारा वीडियो का है वो ये है कि गुस्ल के फ़राइज़। गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं जो आपने उमूमन सुने होंगे उलमाए किराम से, कि गुस्ल के अंदर जो फ़राइज़ हैं वो 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला फ़र्ज़ है कुल्ली करना, यानी अपने मुँह के अंदर पानी डालना। कुल्ली के अंदर एहतियातें हैं, आपने वो भी ज़रूर करनी है। बाज़ बंदे होते हैं कि ऐसे पानी हाथ में लिया, मुँह में डाला, फेंक दिया, तो ये कुल्ली करना नहीं है। जो गुस्ल के अंदर कुल्ली करना है वो ये है कि आप मुंह के अंदर पानी डालें, मुंह के गोशे गोशे कोने कोने के अंदर पानी पहुंच जाए। इसी तरह अगर दांतों के अंदर कोई चीज फंसी हुई है तो उसको भी निकालें, और इसी तरह हल्क तक पानी पहुंचाना जरूरी है। तो आपने अच्छे तरीके के साथ, जुबान से ऊपर है, नीचे है, दांतों के आगे पीछे जबड़े हैं, तो तमाम पूरे मुंह के अंदर जो है पानी को अच्छे तरीके से घुमाना, ये गुस्ल के अंदर फर्ज है। और फिर याद रखिए कि अगर रोजा भी नहीं है तो फिर गरारा करना भी, ये भी मुस्तहब है। तो आइए आगे चलते हैं। दूसरा फर्ज जो गुस्ल का है वो है नाक में पानी डालना। तो बाज बंदे होते हैं इसमें भी बेएहतियाती करते हैं, कैसे पानी लिया और डाल दिया और खत्म। तो ये नहीं है, बल्कि नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना गुस्ल के अंदर जरूरी है। तो इसका तरीकाकार क्या है कि आप जो है हाथ के ऊपर पानी लें, यहाँ पे पानी रोकें, थोड़ा सा सांस को खींचे तो ये नरम हड्डी तक पानी आसानी से पहुंच जाएगा। तो आपने इसके अंदर भी एहतियात करना है। और तीसरा फर्ज जो जो गुस्ल का है वो है पूरे जिस्म के ऊपर पानी बहाना। पिछली वीडियो के अंदर जो वुजू के फराइज के हवाले से बयान की, उसके अंदर ये बात हमने बयान की कि धोने की तारीफ ये है कि जहां पे आपने जिस जिस जगह को धोना है वहां पे पानी का बह जाना जरूरी है। तो सर से लेकर पांव तक गुस्ल के अंदर धोना जरूरी है। अगर सर से लेकर पांव तक एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क रह गई या एक बाल भी खुश्क रह गया तो आपका गुस्ल नहीं होगा, क्योंकि एक हदीस मुबारका का मफ़हूम है, सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हर बाल के नीचे निजासत है। तो सर से लेकर पांव तक आपने अच्छे तरीके से जिस्म को धोना है। तो इसके अंदर एहतियातें हैं। वो एहतियातें क्या हैं कि आप, ये दाढ़ी के बाल हैं,
वुजू के अंदर जो है ये जबड़े के ऊपर ऊपर वाला हिस्सा धोना होता है, लेकिन गुस्ल के अंदर ये जो नीचे लटक रहे हैं इनको भी धोना जरूरी है। इसी तरह औरत है, उसने बालों की वो मेहंदी गूंदी हुई है, अगर इतनी सख्त गूंदी हुई है कि बालों की जड़ों तक, सर के चमड़ी तक पानी नहीं पहुंचता, बालों की जड़ी तक नहीं पहुंचता, तो उसको भी खोलना जरूरी है। अगर पहुंच जाता है तो फिर खोलना जरूरी नहीं है। तो इसी तरह आप ये बगलों के नीचे की जगह है, इसी तरह आपकी नाफ है, इसी तरह जिस्म का वो हिस्सा जहां पे आपको नजर आए कि यार यहाँ तक पानी बेएहतियाती के साथ अगर बहाएंगे तो पानी नहीं पहुंचेगा। जिस तरह कि अगर किसी का पेट बड़ा हुआ है, पेट और उसके अंदर बल हैं, तो उन बलों के दरमियान में पानी को अच्छे तरीके से पहुंचाए। तो ये गुस्ल के अंदर एहतियात है, क्योंकि सर से लेकर पाँव तक, पाँव के नाखून तक हमने पानी को पहुंचाना है, तो इसके अंदर जरूर एहतियात कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। गुस्ल की सुन्नतें क्या हैं? देखिए, सुन्नत जो होता है ये तरीका भी होता है जो हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक। गुस्ल की सुन्नतों में आप सबसे पहले देखते हैं, तो सबसे पहले गुस्ल की सुन्नत में यह है कि आप नियत करें कि मैं ये गुस्ल कर रहा हूँ तकर्रुब इलल्लाह, यानी अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करने के लिए। तो इससे अल्लाह तबारक व तआला आपको अजर व सवाब भी अता फरमाएगा। और इसी तरह जब गुस्ल करना है तो उससे पहले इस्तिंजा कर लें, और फिर गुस्ल करने से पहले अपने हाथों को धोना, ये भी सुन्नत के अंदर आता है। गुस्ल करने से पहले मुकम्मल जिस तरह नमाज के अंदर वुजू किया जाता है उस तरह वुजू करना, यह भी सुन्नत है। और इसी तरह अगर जिस्म के किसी हिस्से के ऊपर नजासत लगी हुई है, जिस्म के किसी हिस्से के ऊपर नजासत लगी हुई है, तो गुस्ल करने से पहले उस नजासत को धोना, यह भी सुन्नत है। और इसी तरह जो है सर के ऊपर पानी बहाना, फिर दाएं कंधे के ऊपर पानी बहाना, फिर बाएं कंधे के ऊपर पानी बहाना, इस तरीके से पानी बहाना, यह भी सुन्नत है। सर के ऊपर से लेकर पांव तक 3 बार पानी बहाना, यह भी सुन्नत के अंदर आता है। और फिर जो है सुन्नत के अंदर यह चीज भी शामिल है कि आप अपने जिस्म को मलें, ताकि कहीं भी कोई बाल खुश्क ना रह जाए, ताकि जिसकी वजह से आपका गुस्ल ना हो। तो आपने ये एहतियातें भी जरूर करनी है। आगे चलते हैं वो चीजें जिनसे बंदे के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है। तो देखिए, वो चीज कि जिससे बंदे के ऊपर गुस्ल फर्ज होता है, सबसे पहली चीज ये है कि मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ निकलना, ठीक है, तो वो गुस्ल को फर्ज कर देने वाली है। दूसरी चीज है कि एहतिलाम, एहतिलाम जो है ये नींद में होता है, नींद के बाद बेदार हुए, अपने कपड़ों के ऊपर तरी को देखा, तो फिर उसके ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाएगा। तीसरी चीज ये है कि जिस तरह के मियाँ बीवी है, हम बिस्तरी करने के बाद जब हशफा गायब हो जाए, जकर का अगला हिस्सा गायब हो जाए, तो फिर उसके ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाएगा। और इसी तरह चौथी चीज ये है कि औरत के जो हैज के अय्याम हैं उनका जब खत्म हो जाए, जब हैज का खून खत्म हो जाए, तो उसके बाद गुस्ल करना फर्ज है। और इसी तरह औरत के लिए है कि जब निफास का खून खत्म हो जाए, हैज जो माहवारी का खून होता है, निफास जो बच्चे की पैदाइश के बाद का खून होता है। तो ये चंद चीजें मैंने आपको यहाँ पे बतला दी हैं। इसके अंदर और काफी सारी सूरतें हैं, ये मोटी मोटी चीजें हैं ताकि आप इनको याद कर लें, और फिर आप जब भी गुस्ल फर्ज हो तो जल्दी गुस्ल करें। गुस्ल सुन्नत कब होता है? जिस तरह के जुमा है, ईदैन है, और इसी तरह यौम अरफा के दिन है, और एहराम बांधने से पहले गुस्ल करना सुन्नत है। और इसी तरह वकूफ अरफा, वकूफ मुजदलफा, दुखूल मिना, और जमरात को कंकरियां मारने के लिए हर दिन, और इसी तरह शब बारात, शब कदर, और यौम अरफा, 9 जिलहज्जा की रात, ये गुस्ल करना मुस्तहब है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको किसी मसले के अंदर कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो, या कोई चीज पूछना चाहें, तो बारे दीगर कहूंगा कमेंट के अंदर जरूर बताएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। आपको ये वीडियो कितनी पसंद आई है, कितना आपको इससे फायदा हुआ है, ये भी कमेंट के अंदर जरूर बताएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।